देखो बच्चों, नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एस्के हेलमिंथीज। फाइलम एस्के हेलमिंथीज को या उसके मेंबर्स को हम निमेटोड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निमेटोड्स। क्या कहते हैं? निमेटोड्स। जब हम बात करते हैं फाइलम एस्के हेलमिंथीज की, जैसे अभी हमने बात की थी प्लेटी हेलमिंथीज में, प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर्स को हम बोलते थे फ्लैटवर्म, इनके मेंबर्स को हम बोलते हैं राउंडवर्म। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, प्लेटी हेलमिंथीज के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एंडोपैरासाइट होते थे, कुछ फ्री लिविंग थे। यहां पर जो भी मेंबर्स हैं उनमें सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप के हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ एक्वाटिक होते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल और कुछ पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, वहां पर था सिर्फ एनिमल्स, यहां पर प्लांट्स भी हैं। क्लियर ये पॉइंट? अभी हम पढ़ेंगे 12th में जाकर, एक टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेंस। टोबैको प्लांट पर एक नेमेटोड अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड मिलार्डिग्नी इनकॉग्निशिया। तो वो हमारे सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। तो नेमेटोड्स प्लांट्स पर भी अटैक करते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। कहां से? एसके हेलमिंथीज से। फिर बायलेटरल सिमेट्री इसके पहले वाले फाइलम में स्टार्ट हो चुकी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर भी स्टार्ट हो चुका है, और इस फाइलम में सबसे यूनिक सीलोम यानी स्यूडोसीलोम कंडीशन पाई जाती है, जिसमें मेसोडर्म किस फॉर्म में होती है? पाउचेस के फॉर्म में, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में। और देखो, वहां पर हमने एक पॉइंट मिस किया प्लेटी हेलमिंथीज में, जैसे निडेरिया में एक सिंगल ओपनिंग थी, हमने बट स्टार्टिंग में पढ़ रखा है फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी उनमें भी सिंगल ओपनिंग होती है। बट एसके हेलमिंथीज से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा स्टार्ट हो जाता है? कंप्लीट, विथ सेपरेट ओपनिंग ऑफ माउथ एज वेल एज एनस। और इनमें जो फेरिंग्स होती है वो कैसी होती है? मस्कुलर। कैसी होती है? तो स्यूडोसीलोमेट कंडीशन और मस्कुलर फेरिंग्स ये यूनिक फीचर्स हैं इस फाइलम के, ठीक है। एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है विच रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। एनस की ओपनिंग सेपरेट होती है, एक्सक्रीटरी पोर्स की ओपनिंग सेपरेट होती है। और ये जो अपना एक्सक्रीटरी ट्यूब है वो एच शेप्ड होती है। कैसी होती है? उसको हम नाम देते हैं रेनेट सेल्स। क्लियर? यहां से पहला फाइलम है जहां से सेक्सेस जो है मेल और फीमेल पार्टनर्स कैसे हैं? सेपरेट। और सेपरेट का मतलब डायोशियस, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता था? मोनोशियस। और ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल। बट यहीं से इस फाइलम से स्टार्ट हो जाता है कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, बट क्या हो सकता है? डायरेक्ट। और डायरेक्ट का मतलब है जो यंग वंस है दैट रिसेंबल द एडल्ट। क्लियर ये पॉइंट? और ये जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है उसका बेस्ट एग्जांपल है वुचेरेरिया। क्लियर ये पॉइंट? और एग्जांपल्स क्या है? एस्कैरिस, जिसको अब क्या बोलते हैं? राउंड वर्म। वुचेरेरिया दैट इज कॉल्ड फाइलेरियल वर्म, और एंकाइलोस्टोमा दैट इज कॉल्ड। क्लियर ये पॉइंट? लिखो हेडिंग फाइलम एस्के हेलमिंथीज, ब्रैकेट में लिखना निमेटोड्स। फाइलम एस्के हेलमिंथीज, ब्रैकेट में लिखना निमेटोड्स। लिखो फर्स्ट पॉइंट, they are commonly called roundworm. They are commonly called roundworm. They are commonly called roundworm. Next लिखो, they may be free living. They may be
दे मे बी फ्री लिविंग, कॉमा एक्वाटिक, कॉमा टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और पैरासाइट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन चारों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड पैरासाइट। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एक हेडिंग लिखो, जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स, इसमें लिखो ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। सेकंड लिखो बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। थर्ड लिखो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फर्स्ट ग्रुप हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस फर्स्ट ग्रुप को अंडरलाइन करना, फर्स्ट ग्रुप हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लिखो यूनिक फीचर्स, यूनिक फीचर। पहला लिखो स्यूडोसीलोमेट कंडीशन, स्यूडोसीलोमेट कंडीशन, स्यूडोसीलोमेट कंडीशन। सेकंड लिखो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद मस्कुलर फेरिंग्स, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद मस्कुलर फेरिंग्स। ये दो हो गए यूनिक फीचर्स अपने। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी ट्यूब, ब्रैकेट में लिखना एच शेप्ड रिनेट सेल्स, एच शेप्ड रिनेट सेल्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब, ब्रैकेट में लिखो एच शेप्ड रिनेट सेल्स, रिमूव वेस्ट मटेरियल, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना रिमूव वेस्ट मटेरियल थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, रिमूव वेस्ट मटेरियल थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। नेक्स्ट लिखो सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट वर्ड को अंडरलाइन करना और ब्रैकेट में लिखना डायोशियस, सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट वर्ड को अंडरलाइन करो और ब्रैकेट में लिखो डायोशियस। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ एस्कैरिस, इन केस ऑफ एस्कैरिस females are longer than males, in case of ascaris females are longer than males। नेक्स्ट लिखो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, और डायरेक्ट वर्ड को अंडरलाइन करना, डेवलपमेंट
may be direct, डायरेक्ट के ब्रैकेट में लिखो, young ones resemble the adult, डेवलपमेंट may be direct, ब्रैकेट में लिखो, young ones resemble the parent, ब्रैकेट क्लोज, as well as indirect, as well as indirect. एग्जाम्पल्स लिखो, एस्कैरिस, एस्कैरिस, डैश लगा के लिखो, राउंड वॉर्म, नेक्स्ट लिखो, वूचेरेरिया, फाइलेरियल वॉर्म, एस्कैरिस, राउंड वॉर्म, वूचेरिया, फाइलेरियल वॉर्म एंड एंकाइलोस्टोमा. बहुत पूछा जाता है एंकाइलोस्टोमा, एंकाइलोस्टोमा, हुकवॉर्म, एस्कैरिस, राउंड वॉर्म, वूचेरेरिया, फाइलेरियल वॉर्म एंड एंकाइलोस्टोमा, हुकवॉर्म. Just read all the points.